गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज है 3 नवंबर 2021 और आज के इस वीडियो में हम 3 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना है? तो दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है शब्द वैक्स, जो कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2021 के लिए चुना गया है। दोस्तों 2021 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द वैक्स है, इसलिए इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने चुना है। यह शब्द लैटिन शब्द वक्का से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किस मिशन को शामिल किया गया है? यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस मिशन को हाल ही में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, वो देखते हैं। तो फेस्टिवल के पहले दिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG ने 1 घंटे में फेसबुक पर अपलोड किए गए हस्तलिखित नोटों की सबसे अधिक तस्वीरें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, उसको क्लियर करते हैं। तो इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप को लॉन्च किया गया है। यानी कि जो भी हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनमें आम बोलचाल वाली भाषाओं को सीखने के लिए इस ऐप को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो दोस्तों G20 सम्मेलन की 16वीं बैठक रोम, इटली में संपन्न हुई। दोस्तों G20 की बात आई तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो G20 में सदस्य देश 20 हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इटली की बात कर लेते हैं। तो इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की मुद्रा यूरो है, यानी इटली की मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों G20 सम्मेलन की मुख्य बातें क्या रही उनके बारे में क्लियर करते हैं। तो इसका मोटो रहा पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, इसका मोटो रहा। इसका एजेंडा क्या रहा? तो इस साल का इसका एजेंडा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट की दर, इसका एजेंडा रहा। दोस्तों G20 की अध्यक्षता यानी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व इसका श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो दोस्तों नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 40 करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि कम से कम 30% आबादी यानी कि 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सहायता से वंचित है। यानी कि इनका 30% लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं हुआ है। दोस्तों नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग की स्थापना, इसका नया नाम योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, जो कि 1 जनवरी 2015 को इसका नया नाम रखा गया। दोस्तों इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अगर हम इसके CEO के बारे में बात करें तो इसके CEO अमिताभ कांत हैं और इसके उपाध्यक्ष, तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। और दोस्तों यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में यह घोषणा उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। उड़ीसा राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए की छूट देने की घोषणा की है और 3 पहिया वाहन पे 10,000 रुपए की छूट देने की घोषणा की है और 4 पहिया वाहन पे दोस्तों 50,000 रुपए छूट देने की घोषणा की है, जो कि ये सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पे लागू होंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। तो उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट देने की घोषणा की है। यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। दोस्तों उड़ीसा के बारे में देखते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के राज्यपाल, तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, यानी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ फिक्की के बारे में देख लेते हैं। तो यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अगर हम इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक अरुण चावला हैं, जो कि अभी नियुक्त किए गए हैं, और इसके अध्यक्ष उदय शंकर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस मेट्रो रेल को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को सम्मानित किया गया है। किस लिए? तो इसको अपनी सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाएं देने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं दोस्तों। तो दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन यानी कि DMRC को अपनी सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाएं देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन। कोविड-19 के नोवैक्स टीके को हरी झंडी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों कोविड-19 के टीके नोवैक्स को हरी झंडी देने वाला पहला देश इंडोनेशिया बना है, यानी कि इंडोनेशिया ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी नोवोवैक्स के अनुसार कहा कि उसके कोविड-19 रोधी टीके को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश इंडोनेशिया बना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिनको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आइए कल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। समुद्रयान परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों समुद्रयान परियोजना का उद्घाटन भावनगर गुजरात में किया गया। दोस्तों भावनगर गुजरात में क्या है? तो भावनगर गुजरात में राष्ट्रीय नमक अनुसंधान केंद्र है। अगला, डेयरी सहकार योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो दोस्तों डेयरी सहकार योजना की शुरुआत आनंद गुजरात में की गई। अगला, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है, जिसने एप्पल को पछाड़ा है। अगला क्वेश्चन, रुपे क्रेडिट कार्ड वीर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों रुपे क्रेडिट कार्ड वीर कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जवानों के लिए है योजना। अगला, किस प्रख्यात वायलिन वादक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह प्रभाकर जोगा का निधन हो गया, जो कि 89 ईयर्स के थे और ये वायलिन वादक थे। अगला, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाल लिया है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार एयर मार्शल संजीव कुमार ने संभाला है। अगला,
माचिस के रेट में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों माचिस के रेट में 1 रुपए की वृद्धि हुई है, जो कि 1 दिसंबर 2021 से लागू होगी। बता दें दोस्तों, माचिस फेडरेशन के द्वारा इसकी वृद्धि 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2007 में 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपया माचिस की कीमत की गई थी। अगला क्वेश्चन, एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। दोस्तों देश के टोटल एप्पल के उत्पादन में 70% उत्पादन सिर्फ जम्मू कश्मीर से एप्पल का होता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।